वसीम में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देखें प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, जिस आपको याद है कि N133 का इलेक्शन रवा दवा है और मेरी जो टीम है हम मिलकर इस हल्के में जाकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो इलाके हैं वहाँ पर जाते हैं और जाकर वहाँ पर प्रोग्राम भी कर रहे हैं और वहाँ पर सहूलतें देख रहे हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को सहूलतें कौन कौन सी मिली हैं, इस गवर्नमेंट ने इस हल्के में क्या क्या काम किए हैं वो भी हम बता रहे हैं साथ साथ। अच्छा, ज़मीनी इलेक्शन की अगर बात करते हैं तो N133 में जो मैं एक रिपीट कर दूँ आपको कि इस हल्के में टोटल वोट जो है 3,71,676 वोट हैं टोटल वोट, और जो कास्ट हुए थे 1,92,878 वोट कास्ट हुए थे। परवेज़ मलिक जो मरहूम जो विन हुए थे उनके वोट थे 89,678 वोट उनको कास्ट हुए थे जो वो विन हुए थे। उसके बाद पीटीए की तरफ आते हैं तो एजाज चौधरी साहब ने 77,293 वोट लिए थे। और उसके बाद पीपल्स पार्टी की अगर बात करते हैं तो असलम गिल साहब ने 5,585 वोट लिए। जो पीटीए की तरफ से इलेक्शन लड़ने वाले थे जमशेद चीमा साहब और उनके साथ जो स्पोर्टिंग उनकी जो मिसेज़ हैं मुसर चीमा, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी। अच्छा, इनके साथ हुआ क्या, इन्होंने इसी हल्के से एक जो है कॉर्नर मीटिंग की। जिस घर में कॉर्नर मीटिंग की गई उन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ पर एक मीटिंग करवाई जिसमें ख़वातीन को बुलाया गया, जिसमें जमशेद चीमा साहब ने और उनकी मिसेज़ ने ख़िताब भी किया। अच्छा, वो जो थे तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा इसी हल्के से थे। जमशेद चीमा साहब ने अपना भी तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा ले लिया और साथ ही वही तायद कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदा अपनी जो बेगम है मोहतरमा मुसर चीमा उनको भी दे दिया। अब अगली स्टोरी क्या हुई कि उनके वोट हल्के में से निकले ही नहीं। हालांकि देखा जाए तो जमशेद चीमा साहब पिछले 2 दहाइयों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर वो विन नहीं हुए तो ये अलग बात है, लेकिन इस तरह ये जो मिस्टेक हुई है ये कहाँ से हुई है, क्योंकि पार्टी में से पीटीए की जो पार्टी है उसमें से काफ़ी सारी ख़बरें जो है गर्दिश कर रही हैं इस वक्त कि ये एक प्लानिंग के तहत हुआ है, जो कि हमारे एक प्रोग्राम में मैडम शीला रूद ने भी कहा कि हमारे साथ साजिश हुई है। ये कोई चाल थी कि तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा का वोट इस हल्के से ना निकलना ये बड़ी हैरानकुन बात है। अगर आपका तजवीज़ और तायद कुनिंदा जो है अगर आपका है तो अगले कैंडिडेट को, जो आपके सपोर्टिंग कैंडिडेट आ रहा है, उसको आप कोई और हवाला दे सकते हैं, कोई और 2 बंदे दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने इतबार किया और इनकी इतबार को ठोस लगी, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में इनका जो केस जो है मुस्तरद हो गया, जो कि नाअहल करार दे दी गया। लेकिन इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। बात करने का मकसद ये है कि पार्टी में जो बातें चल रही हैं कि शायद ये इनके ख़िलाफ़ जो है ये हालात बनाए गए हैं, उनमें पार्टी के ही बंदों का हाथ है। अब वो कौन से हैं उनका नाम आना पार्टी में से ही, इसका मतलब कि पार्टी ही कुछ लोग, क्योंकि इस तरह की बातें जो हैं वो पार्टी में होती हैं कि कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ नहीं आते। लेकिन जमशेद चीमा साहब को टिकट जो थी वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी, तो कुछ लोग पार्टी में ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये इतने फेवर क्यों इनको मिल रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कानूनी जंग जो लड़ रहे हैं नून लीग और पीटीआई, इसी हवाले से वो अपनी तरफ से चल रही है कि आगे सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है। लेकिन हाई कोर्ट ने इनको नाअहल करार दे दिया और
नून लीग की तरफ देखा जाए तो नून लीग के लिए ग्राउंड तो खाली है। अभी तो वो पहले ही हमने जब विज़िट किया है वो कुछ और ही बता रहे हैं। जिन हलकों में काम नहीं हो रहा था, हमारी रिपोर्टिंग से हुकूमत ने फौरी एक्शन लिया और वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर इलेक्शन की बारी आती है तो इलेक्शन का रुख कुछ और ही आ रहा है। अगर ग्राउंड खाली हो जाती है तो फिर पीछे एक जो थर्ड पार्टी है, पीपल्स पार्टी, क्या वो इस हलके में अपना जो वोट का जो कलेक्शन है वोट की वो बढ़ा सकेगी? पीपल्स पार्टी की अगर बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी की एक पूरी क़यादत इस हलके में आ गई है। देश में जो हैं साबका वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब, जो कि सेंट्रल पंजाब के अब सदर भी हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक कज़्म लिया है कि हम जो है अपना जो वोट पंजाब में गुम हो गया हुआ है उसको हम रिवाइव करेंगे, उनको हम निकालेंगे। क्योंकि N 133 के हलके में इनके जो वोट हैं जो घरों में बैठ गए हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब के आने से वो वोट बाहर निकल रहा है। जो इनके कैंडिडेट हैं चौधरी असलम गिल साहब, उनके साथ मिलकर कॉर्नर्स मीटिंग शुरू कर दी है। इन्होंने घर घर कैंपेन शुरू कर दी है और बकौल राजा परवेज़ अशरफ साहब के कि वो घर घर जाएंगे और अपना जो मंशूर है पीपल्स पार्टी का वो आवाम तक पहुंचाएंगे। क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो वोट कम हो गया था हम उसको बढ़ाएंगे। हालांकि देखा जाए तो नून लीग की जो है ये अक्सरियत यही है कि वो विन हो सकते हैं, क्योंकि परवेज़ मलिक साहब की जो डेथ हुई है उनका भी एक वोट है जो मैडम जो हैं मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ उनको मिलेगा। लेकिन अगर जो असलम गिल जो पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हैं उनका अगर 5,585 वोट जो कास्ट हुआ था 2018 में, अगर ये बढ़ जाता है तो ये इनके लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि N 133 में इनका वोट बढ़ गया है। देखा जाए तो यहाँ पर जो N 133 है, यहाँ पर हमारा जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी का वोट जो है 60,100 वोट है। और अगर बाहर कॉलोनी की बात करते हैं UC 226 और 25, यहाँ पर तकरीबन 23,000 के लगभग वोट है। और यहाँ पर इसी हलके में N 133 में एक ऑफिस है जो कि कौमी अमन कमेटी के चेयरमैन पंजाब के खलील कामरान साहब, जो कि माइनॉरिटी में भी एक मकाम रखते हैं और मेजॉरिटी में भी, उनकी एक ज़राए से पता चला है कि उनकी एक मुलाकात इनसे हुई है और इन्होंने कुछ ऐसे जो हैं बातचीत करके कुछ ऐसे मामला तय किए हैं कि हम जो हैं इस हलके में पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो बढ़ाएंगे। यानी कि अगर वो कहते हैं कि इस हलके में 60,100 वोट है तो कहते हैं कि हम ये वोट तो नहीं कास्ट करवा सकते, लेकिन इससे आधा वोट तो ज़रूर पीपल्स पार्टी को दिलवाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इस हलके में काफ़ी सारे जो हैं चर्चिज़ भी हैं, पास्टर साहिबान भी हैं, और इनका ये कहना है खलील कामरान साहब का कि अगर हम इनके साथ मिलकर जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अगर उनको भी बुलाना पड़ा तो हम इस हलके में बुलाएंगे और यहाँ पर जो मीटिंग्स होंगी बड़ी बड़ी, उनमें उनको बुलाकर अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो हमारा जो कम वोट हुआ है उनको दोबारा हम रिवाइव करवाएंगे और वोट बढ़ाएंगे। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक ग्राउंड जब खुल जाएगी, पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट है चौधरी असलम गिल, अगर वो इस हलके में
5500 वोट से बढ़कर अगर 30-35 तक भी चला जाता है तो ये बड़ी ही खुशाइन बात है। इससे बढ़ भी सकता है कि एकदम से इस हल्के में इतना वोट लेना पीपल्स पार्टी का, ये बड़ी खुशी की बात होगी पीपल्स पार्टी के लिए। तो नाज़रीन, इस जो शेड्यूल को, और एक बात और भी है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की पार्टी से भी एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है यहाँ पर, और एक दो और भी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस हलके में काफ़ी सारी जो है गहमा-गहमी शुरू होने वाली है। अगर ग्राउंड में ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो इलेक्शन का मज़ा भी आएगा, क्योंकि इलेक्शन की एक रौनक जो है वो एक अपनी होती है, और एन 133 में वो रौनक बहाल होने वाली है। मैं चाहूँगा कि जितने भी वोटर हैं इस हलके के, वो वोट्स ज़रूर कास्ट करें, क्योंकि ये हमारा कौमी फ़रीज़ा है और इसको हम पूरा करें एक पाकिस्तानी होने के नाते। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।